भारत में चुनाव लोकतंत्र के उत्सव के तौर पर मनाए जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का वह वायदा जो भाजपा के घोषणा पत्र में था, अब जमीनी कदम की ओर बढ़ने लगा है। मतलब भाजपा भारत में लोकसभा और विधानसभा के सभी चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर चुकी है। मोदी सरकार का संकल्प अब 2024 में पूरा होने की दिशा में अपने कदम बढ़ाने लगा है। प्रधानमंत्री मोदी देश के लाल किले की प्राचीर से वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र कर चुके हैं। बीजेपी का तर्क है कि इस तरह बार बार चुनाव के कारण विकास का काम बाधित होता था, जो कि अब नहीं होगा। चुनाव साथ होंगे तो समय और धन की बचत भी होगी। जो कुछ ही महीनों में देश चुनाव के मोड में चला जाता था, इससे लोग फारिग हो जाएंगे। जबकि कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल मानते हैं कि ऐसा बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि उसके केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर वो राज्यों में भी चुनाव जीत जाए। बता दें कि मार्च में कोविंद कमेटी इसकी सिफारिश कर चुकी है। अब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के बाद अब केंद्रीय कैबिनेट की ओर से भी ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराने के लिए विधेयक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। बता दें कि साल 2018 में लॉ कमीशन ने एक ड्राफ्ट तैयार किया था। इसमें एक देश एक चुनाव के समर्थन में कई तर्क आए। एक तर्क ये कि अगर देश को लगातार इलेक्शन मोड से आजाद कराना है तो लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हों। साथ ही यह भी कहा गया कि एक बार में चुनाव कराने से पैसे और संसाधन दोनों की बचत होगी। वहीं सरकारी नीतियां बेहतर तरीके से लागू होंगी। साथ ही सरकारी मशीनरी पूरा साल चुनावों की तैयारियों में रहने के बजाय विकास के कार्यों पर फोकस कर सकेगी। जानकारों की माने तो राजनीतिक रूप से एक देश एक चुनाव को पीएम मोदी का चक्रव्यूह बताया जाता है। साथ ही यह भी जान लीजिए कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, उड़ीसा और सिक्किम विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के साथ ही खत्म होगा। हरियाणा और महाराष्ट्र का कार्यकाल 6 महीने बाद खत्म होगा। इन दो राज्यों में लगभग 6.5 महीने पहले विधानसभा भंग करनी होगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी करीब 6.5 महीने पहले खत्म हो जाएगा। झारखंड, बिहार और दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 4 साल का ही होगा। झारखंड में 8 महीने, दिल्ली में 9 महीने और बिहार में 16 महीने पहले विधानसभा को भंग करना होगा। 2026 में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होंगे। यानी कि इन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल 3 साल ही रहेगा। साल 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होंगे। इन राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल 2 साल ही रहेगा। बाकी 10 राज्य हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, कर्नाटक, तेलंगाना, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा का कार्यकाल 1 साल या उससे भी कम का होगा। यह भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 6 महीने बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहां दिसंबर 2028 में चुनाव होंगे। वैसे एक देश एक चुनाव को लागू कराने के लिए कुछ संवैधानिक शर्तों को पूरा करना जरूरी है, जिनमें संविधान में कम से कम 5 संशोधन करने होंगे। कम से कम 50% राज्यों को भी संवैधानिक संशोधनों पर रजामंदी देनी होगी और संवैधानिक संशोधन के बाद संसद में बहुमत से बिल को पास करवाना ही होगा। अब अगर सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन पर नजरे इनायत कर ही ली है, तो यह भी तय है कि सरकार के लिए यह सब कुछ करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। यथार्थ समाचार पॉलिटिकल डेस्क रिपोर्ट।